हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पेडागोजी में जो आयोग और समितियां हैं। शिक्षा में जो आयोग और समितियां बनाई गई, उनकी स्थापना, उनके गठन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो ये पिछले वीडियो का पार्ट 2 है। तो पिछले वीडियो में अभी हमने आयोग और समितियों के बारे में पढ़ा था, तो उसका ये आगे का पार्ट है, पार्ट 2 है ये। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट सभी आयोग और समितियों के बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे भारत में स्वतंत्रता से पूर्व बनी शिक्षा समितियां और आयोग। आज हम जानेंगे कि कौन सी समिति या आयोग स्वतंत्रता से पहले बनी और कौन सी स्वतंत्रता के बाद बनी। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो समितियां या आयोग स्वतंत्रता के पूर्व बने, उनको पहले पढ़ते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय परिषद, यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय परिषद, जो कि स्वतंत्रता पूर्व इसका गठन हुआ था। और इसका गठन कब हुआ था? साल 1818 में, यानी 1818 में इसका गठन हुआ था, कलकत्ता विश्वविद्यालय परिषद का। नेक्स्ट है चार्ल्स वुड समिति। तो चार्ल्स वुड समिति का गठन हुआ था 1824 में। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अगर आ जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस समिति को कहा जाता है? चार्ल्स वुड समिति को कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चार्ल्स वुड समिति को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और इसका गठन हुआ था 1824 में। नेक्स्ट, डब्ल्यू हंटर शिक्षा आयोग, जिसको शॉर्ट में हंटर आयोग भी कहते हैं। तो हंटर आयोग का गठन हुआ था, यानी उसका जो स्थापना या गठन हुआ था वह 1882-83 में हुआ था। 1882-83 में हंटर आयोग का जो है गठन हुआ था। और इस आयोग में क्या था? इसमें था महिला शिक्षा का विकास करना। इस पर जो किस चीज़ पर ध्यान दिया गया था इसमें फोकस? तो वो किया गया था महिला शिक्षा का विकास करना। किसमें था ये? हंटर आयोग में। चलिए नेक्स्ट, सर थॉमस रेले आयोग। सर थॉमस रेले आयोग जो है, इसका गठन साल 1902 में हुआ। इसी आयोग की रिपोर्ट पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। यानी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया किस आयोग की रिपोर्ट पर? तो थॉमस रेले आयोग की रिपोर्ट पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि सर थॉमस रेले आयोग का गठन कब हुआ? तो 1902 में हुआ। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1904 में पारित हुआ। नेक्स्ट, M.E. सैडलर आयोग। M.E. सैडलर आयोग, इसका गठन हुआ था साल 1917 में। और इसमें क्या था? स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का सुझाव दिया गया था सैडलर आयोग में। नेक्स्ट, सर फिलिप हर्टॉग समिति। सर फिलिप हर्टॉग समिति में ये इसका गठन कब हुआ था? साल 1929 में हुआ था। और इसमें क्या था कि इसमें व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। हर्टॉग समिति में क्या था कि व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया गया था हर्टॉग समिति में। और इसका गठन हुआ था 1929 में। नेक्स्ट, सर जॉन सार्जेंट समिति। सर जॉन सार्जेंट समिति का गठन हुआ था 1944 में। और इसमें 6 से 11 साल तक की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी सार्जेंट समिति में। सार्जेंट समिति में 6 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। अब देखते हैं स्वतंत्रता के बाद बनी समितियाँ। ये तो थी स्वतंत्रता से जो पहले बनी। अब देखते हैं जो स्वतंत्रता के बाद शिक्षा की समितियां व आयोग बने, उनके बारे में। डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग। डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग, ये साल 1948 और 49 में बना। यानी 1948 और 49 के बीच बना, यानी गठन हुआ इसका एस राधाकृष्णन आयोग का। और इसमें क्या था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी UGC की स्थापना। नेक्स्ट, मुदालियार शिक्षा आयोग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मुदालियार शिक्षा आयोग साल 1952-53 में इसका गठन हुआ। और इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग किसको कहते हैं? मुदालियार शिक्षा आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि माँ से मुदालियार और माँ से माध्यमिक, है ना। माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है किसको? मुदालियार आयोग को। और इसका गठन हुआ था 1952-53 में। नेक्स्ट, डॉक्टर DS कोठारी आयोग। डॉक्टर DS कोठारी आयोग साल 1964 में इसका गठन हुआ था। और इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया था। किसमें? कोठारी आयोग में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार।
इसका गठन हुआ था 1992 में। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है सुधार हुआ था एक बार, यानी संशोधन किया गया था। तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी है? 1992। तो यहाँ पर भी देखिए आप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार यानी 1992 में हुआ था। और एक सजग व मानवतावादी समाज के लिए शिक्षा का इस्तेमाल, इसे आचार्य राममूर्ति समिति भी कहा जाता है। यानी जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1992 वाली, संशोधन तो कई बार हुआ है, तो जो 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनर्विचार वाली है, यानी जो संशोधित 1992 वाली है, उसको आचार्य राममूर्ति समिति भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, MB बुच समिति साल 1989 में इसका गठन हुआ और इसमें क्या था? दूरस्थ शिक्षा माध्यम पर बनी पहली शिक्षा समिति। नेक्स्ट, जी राम रेड्डी समिति का गठन हुआ था साल 1992 में। दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रीय परामर्श समिति, ये क्या है? दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रीय परामर्श समिति थी, जिसका नाम है जी राम रेड्डी समिति। 1992 में इसका गठन हुआ। प्रोफेसर यशपाल समिति, इसका गठन भी 1992 में ही हुआ था और इसमें क्या था? बोझ मुक्त शिक्षा की संकल्पना। इस समिति का जो थीम थी, क्या थी? बोझ मुक्त शिक्षा की संकल्पना यशपाल समिति की थीम थी। नेक्स्ट, रामलाल पारेख समिति 1993 में इसका गठन हुआ और ये था बीएड पत्राचार समिति। नेक्स्ट, प्रोफेसर खेरमा लिंगदो समिति, इसका गठन हुआ था 1994 में और इसमें पत्राचार बीएड अवधि 14 माह तय की गई थी। पत्राचार बीएड अवधि को 14 माह किस में तय की गई थी? प्रोफेसर खेरमा लिंगदो समिति में। नेक्स्ट, प्रोफेसर आर टकवाले समिति, इसका गठन हुआ था साल 1995 में। सेवारत अध्यापकों हेतु पत्राचार से बीएड, सेवारत अध्यापकों को जो पत्राचार से बीएड कराने की व्यवस्था थी, वो प्रोफेसर आर टकवाले समिति में उसका किया गया था और ये साल 1995 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन हुआ था 2005 में और ज्ञान आधारित समाज की संकल्पना व प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई थी इस आयोग में। यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में, जिसका गठन 2005 में हुआ था, इसमें क्या किस चीज़ की सिफारिश की गई थी? कि ज्ञान आधारित समाज की संकल्पना व प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई थी 2005 में। जस्टिस JS वर्मा समिति साल 2012 में आई थी ये, जिसमें शिक्षकों की क्षमता की समय समय पर जांच करने का रखा गया था प्रावधान। किसमें? जस्टिस JS वर्मा समिति में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 का मसौदा तैयार करने के लिए प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसकी रिपोर्ट जून 2018 तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 जो है उसमें क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 का मसौदा तैयार करने के लिए प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक, जो वो कस्तूरी रंगन है, वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं एवं पद्म विभूषण से भी उनको नवाजा गया है। तो पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसकी रिपोर्ट जून 2018 तक आने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि ये पीछे आ चुकी है। 2018 पीछे आ चुका है, यानी कि वो जो पूरी ये जो समिति है, और ये किस में आई थी? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 के अंतर्गत आई थी। तो आज के वीडियो में हमने मुख्य समितियां और आयोग, उनके वर्ष के बारे में जाना कि उनका गठन कब हुआ और किस समिति में क्या चीज़ दी गई थी, किस समिति में क्या कहा गया था, ये सब आपने जाना। तो पिछले वीडियो में भी हमने गठन और समितियों के गठन और आयोग के बारे में पढ़ा है, और आज के वीडियो में तो इन दोनों वीडियो में मिलाकर आपके लगभग सभी इम्पॉर्टेंट जो आयोग और समितियां हैं वो कवर हो चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।